वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 14 दैट इज़ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम लास्ट टाइम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें ए पार्ट में बोला गया है मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ। ज़्यादातर लिक्विड्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो किसके सोल्यूशन होते हैं, ये तो हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था। जहाँ तो वो एसिड के सोल्यूशन होते हैं, जहाँ बेसिस के, जहाँ साल्ट। मीन्स उनमें जहाँ तो एसिड प्रेजेंट होता है, जहाँ बेस होता है, जहाँ साल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको बोला गया है पास से अपन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सोल्यूशन। जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी सोल्यूशन से, उसके कारण क्या प्रोड्यूस होते हैं, उसके कारण केमिकल इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट में आपको बोला गया है अगर आप पास करते हो करंट इसमें से कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से, तो कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाता है उस प्लेट पे जो किसके साथ कनेक्ट होती है। ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में अपनी, दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्ट हो उसी प्लेट पे क्या हो जाता है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। क्योंकि कॉपर का चार्ज जो है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसी साइड अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की साइड। तो जहाँ पर नेगेटिव टर्म होगा बैटरी का, वहीं उसी साइड वो अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट डी पार्ट में बोला गया है जो प्रोसेस होती है डिपॉजिट करने की लेयर किसी भी डिज़ायर्ड मेटल पे किसी दूसरे मटेरियल की, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जब आप फ्री एंड जो होते हैं टेस्ट के, अगर उन्हें डिप करेंगे सोल्यूशन में तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। आप इसका रीज़न बता सकते हो क्यों उसने डिफ्लेक्शन शो की मैग्नेटिक नीडल ने। जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल की, वो हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है वायर से। सिंपल इतना आपका आंसर बहुत है। आगे एक्सप्लेन करने के लिए आप बता सकते हैं इसका मतलब कि जो लिक्विड या सोल्यूशन है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो फ्री एंड थे जैसे कि जब हमने डिप किए उस सोल्यूशन के अंदर, तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट उस सोल्यूशन में से पास होना शुरू हो गया, इसीलिए मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 3 लिक्विड्स के नाम बताइए जो हम टेस्ट कर सकते हैं इस मैनर में, जो हमें फिगर शो की गई है ना, इस वे से, जिसको इस मतलब इस टेस्टर का यूज़ करके हम जिनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या उनमें से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। आप यहाँ पे देखते हैं ये मैग्नेटिक नीडल वाला है। अगर आप छोटा सा भी करंट अगर यहाँ से पास होगा तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, तो ईजिली आप बता सकते हैं कि इस सोल्यूशन में से करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप इस टेस्टर से कौन कौन से सोल्यूशन का टेस्ट कर सकते हैं, आपके ग्राउंड वाटर का, विनेगर का, सिट्रिक फ्रूट जूस का। ये 3 नाम बता दिए मैंने। लिक्विड सोल्यूशन जो हैं जिनके अंदर साल्ट हो, बेस हो या एसिड हो, वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि बल्ब जो है ग्लो नहीं हुआ इस सेटअप में। अब पॉसिबल रीज़न बताइए कि क्यों ग्लो नहीं किया होगा इस सेटअप में बल्ब। ये भी हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि बल्ब के ग्लो ना होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है जो लिक्विड का जो सोल्यूशन हमने कंटेनर में लिया हो वो डिस्टिल्ड वाटर हो, उसमें मीन्स ना ही उसमें एसिड प्रेजेंट हो, ना ही उसमें बेस प्रेजेंट हो, ना ही उसमें कोई साल्ट हो सकता है बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया हो सकता है कि बैटरी जो है वो यूज़ हो चुकी हो, उसमें करंट हो ही नहीं जो पास हो आपके सोल्यूशन में, मीन्स उसमें कोई सफिशेंट चार्ज ही नहीं हो जिसके कारण बल्ब ग्लो करे। और फोर्थ ये रीज़न हो सकता है कि आपके जो कनेक्शन हैं वो लूज़ हो सकते हैं, ये मतलब कि जो इलेक्ट्रोड्स आप ले रहे हो वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं हो सकते वायर के साथ, हो सकता है इसलिए भी आपका बल्ब ग्लो ना कर रहा हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है एक टेस्टर यूज़ कर रहे हैं चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्शन हो रही है 2 लिक्विड में से या नहीं। लिक्विड्स कौन से लिए हैं उनको लेबल किया है ए और बी, और ये पाया गया कि जो बल्ब है टेस्टर का वो ग्लो किया ब्राइटली लिक्विड ए के लिए, लेकिन बहुत ही डिम उसने ग्लो किया लिक्विड बी के लिए। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया कि जो लिक्विड ए है वो बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी से, लिक्विड बी जो है वो बेटर कंडक्टर है लिक्विड ए से, या दोनों लिक्विड जो हैं वो इक्वली कंडक्ट कर रहे हैं, या कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो है लिक्विड की वो हम इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए जो ज़्यादा ग्लो कर रहा है वहाँ से आपको एक मतलब क्लियरली आप हो रहा है कि करंट बहुत अच्छे से पास हो रहा है। तो ए वाला ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब लिक्विड जो ए में है वो बेटर कंडक्टर है एज़ कंपेरिजन टू बी, क्योंकि सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सर्किट हम ले रहे हैं, सेम टेस्टर से कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड ए जो है वो ज़्यादा कंडक्टिंग है एज़ कंपेरिजन टू लिक्विड बी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या जो प्योर वाटर है आपका वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? मीन जो प्योर वाटर है क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है? अगर नहीं करती तो आप क्या करेंगे उस प्योर वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए? देखिए, जब प्योर जो डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर कोई भी साल्ट जो है प्रेजेंट नहीं होता, वो प्योर कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। याद रखिए, प्योर या डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो प्योर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी साल्ट प्रेजेंट नहीं, कोई एसिड नहीं है, कोई बेस नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड करेंगे इम्प्योरिटी। जैसे कि हम साल्ट ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, विनेगर ऐड कर सकते हैं। अगर हम ये चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, कुछ कोई एक भी ऐड कर सकते हो आप, तो आपका जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा? कंडक्टिंग बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन केस ऑफ ए फायर, अगर फायर होता है तो उससे पहले क्या क्या होता है? फायरमैन यूज़ करता है वाटर हॉसेस, वो शट ऑफ कर देता है इलेक्ट्रिक सप्लाई जो एरिया की है। जब भी वो वहाँ पे पानी फेंकने आते हैं, आपने देखा होगा, तो उस एरिया की लाइट ही बंद कर देते हैं। आपको पता है ये क्यों होता है? ये स्टेप क्यों करते हैं वो? देखिए, हमें पता है कि जो वाटर है उसके अंदर क्या होता है? साल्ट होते हैं, और जिसके अंदर साल्ट हो जिस वाटर के अंदर, वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए, वो भी इलेक्ट्रिक शॉक से अवॉइड कर, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ताकि शॉर्ट सर्किट होता किससे? इलेक्ट्रिसिटी से होता है। तो इसलिए फायरमैन क्या करता है, उस एरिया की ही इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है उसको ऑफ करवा देता है, ताकि कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट ना हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एक चाइल्ड है, वो कोस्टल रीजन में रहता है और वो टेस्ट कर रहा है ड्रिंकिंग वाटर को और सी वाटर को भी टेस्ट कर रहा है एक टेस्ट के साथ। उसने फाइंड किया जो कंपास नीडल है डिफ्लेक्शन शो कर रही है सी वाटर के केस में। आप इसका रीज़न बता सकते हो? ठीक है, देखिए, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो आपका केमिकली ट्रीटेड होता है और प्यूरीफाई हो गया होता है। अलग अलग इम्प्योरिटी उसमें से रिमूव कर दी गई होती हैं, उसमें से साल्ट भी रिमूव कर दिए होते हैं, तभी वो पीने लायक बनता है। लेकिन जो आपका सी वाटर है उसमें बहुत सारे मिनरल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सी वाटर के अंदर ज़्यादा आयंस होते हैं, मीन ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू ड्रिंकिंग वाटर। तो चाइल्ड ने देखा कि डिफ्लेक्शन शो ही मैग्नेटिक नीडल में, क्योंकि जो आपका सी वाटर है उसमें ऑलरेडी साल्ट प्रेजेंट है, इसलिए आपके मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्या ये सेफ़ है इलेक्ट्रिशियन के लिए कैरी करना इलेक्ट्रिकल रिपेयर, वो भी आउटडोर के, जब हैवी डाउनपोर हो रहा हो? एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, ये हैवी डाउनपोर मीन्स अगर बारिश वाला मौसम हो, ठीक है, तो ये बहुत ही रिस्की है, ये सेफ़ बिल्कुल नहीं है। ये अनसेफ़ है कैरी करना इलेक्ट्रिक रिपेयर का काम, वो भी बाहर जब आपको हैवी डाउनपोर हो रहा हो, मीन रेन वगैरह हो रही हो। तो वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और यहाँ पे चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिक शॉक होने के, क्योंकि जब रेन हो रही हो, बाहर बारिश हो रही हो, गीला हो सारा, तो उस टाइम पे आप बाहर जो है इलेक्ट्रिक कोई भी काम नहीं करवा सकते इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग का, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज़ गुड एज डिस्टिल्ड वाटर। पहेली ने ये सुना हुआ है कि रेन वाटर भी इसी तरह अच्छा होता है जैसा कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। इसलिए कलेक्ट किया उसने रेन वाटर को एक साफ़ सुथरे ग्लास टम्बलर में और टेस्ट किया उसको यूज़ करके टेस्टर को। तो वो सरप्राइज हो गई, उसने ये फाउंड किया जो कंपास नीडल थी उसने डिफ्लेक्शन शो की। जबकि वो बोल रहे हैं कि रेन, उसने ये सुना हुआ कि रेन वाटर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर की तरह है, तो फिर डिफ्लेक्शन तो शो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि रेन वाटर जो है वो भी आपका पुअर कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इस केस में डिफ्लेक्शन शो की नीडल ने, इसका मतलब रेन वाटर जो था वो गुड कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, जो एयर होती है हमारी सराउंडिंग में, एयर हमें पता है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूशन वगैरह फैलाने वाले कितने गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ये पार्टिकल जब बारिश नीचे आती है ना, रेन वाटर नीचे आता है ना, तो ये उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, और ये उसमें ऐड होने के कारण आपका रेन वाटर भी जो होता है वो कंडक्टिंग हो जाता है। जैसे हम डिस्टिल्ड वाटर को कंडक्टिंग बनाते हैं ना उसमें इम्प्योरिटी ऐड करके, उसी तरह रेन वाटर में ऑटोमेटिकली जो रास्ते में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसकी वो उसमें ऐड हो जाती है, और आपका रेन वाटर भी कंडक्टिंग हो जाता है। इसलिए जो पहेली ने टेस्टर से टेस्ट किया उस कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको लिस्ट बनानी है उन ऑब्जेक्ट्स की जो आपके आगे पीछे इलेक्ट्रोप्लेटेड हो, मीन्स जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस यूज़ की गई हो। देखिए, आपने कोल्ड ड्रिंक के कैंस देखे हैं, उन पे भी टिन की प्लेटिंग होती है।
आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम्स जो होती हैं, चाहे सिल्वर की हों, गोल्ड की हों, उनके ऊपर भी प्लेटिंग की होती है। कार के बम्पर्स जो होते हैं, साइकिल के हैंडल्स जो होते हैं, इन पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। मेटल के डोर्स होते हैं, डोर के हैंडल्स होते हैं, इन पे जिंक की प्लेटिंग की जाती है। आपके बहुत सारे यूटेंसिल्स भी होते हैं जिस पे कॉपर की प्लेटिंग की जाती है। तो इस तरह से जी इन चीज़ों में कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है, आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है द प्रोसेस दैट यू सा इन एक्टिविटी 14.7। आपने एक्टिविटी 14.7 जो है वो रीड की थी। उसमें क्या किया गया था, उसको यूज़ किया गया था प्यूरिफिकेशन के लिए, वो भी कॉपर की। एक थिन प्लेट जो थी प्योर कॉपर की और थिक रॉड जो थी इम्प्योर कॉपर की, उनको यूज़ किया गया एज ए इलेक्ट्रोड्स। तो कॉपर जो था इम्प्योर रॉड से वो ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पे, थिन कॉपर प्लेट पे। तो कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो अटैच होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और क्यों? देखिए, जो इम्प्योर कॉपर प्लेट थी वो कनेक्टेड थी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और प्योर कॉपर प्लेट जो थी वो कनेक्टेड होगी आपके नेगेटिव टर्मिनल के साथ, क्योंकि कॉपर आयंस आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो अट्रैक्ट कहाँ पे होंगे, जहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। मीन्स जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा कॉपर तो उसी साइड अट्रैक्ट होगा। इसलिए आपका प्योर वाला कॉपर जो है वो नेगेटिव साइड और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। तो इसके साथ ही आपके चैप्टर जो 14 के थे टेक्सचर क्वेश्चन उसके कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।